छोड़े क्रिकेट को जी, इकोनॉमी में जी आपको बता दें कि माशी अदम इस्तेकाम तो है ही और सियासी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है। सियासी इस्तेकाम है कि ना होने को आ ही नहीं रहा। गुज़िश्ता 8 माह से मुल्क में जारी जो अनस्टेबिलिटी है, इससे इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रही है। स्टेट बैंक के ज़खायर गुज़िश्ता 8 साल की कम तरीन सतह पर आ गए और कम अज कम होकर 6.1 अरब डॉलर रह गए हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने गुज़िश्ता में दावा किया था कि दोस्त ममालिक से 12 से 14 अरब डॉलर मिल जाएंगे और कोई खतरे की बात नहीं है, मगर ना दोस्त ममालिक से रकम के कोई आसार नजर आ रहे हैं और ना ही मईशत हमें कुछ स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, उधर जो आलमी रेटिंग एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान की रेटिंग को मजीद कम कर रहे हैं। मनफी रेटिंग में मजीद कमी हो रही है, रुपए की कदर कम हो रही है। हम क्या बताएं, कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाएं। IMF के साथ जो हमारी स्टाफ लेवल पर मुआहदे की बात है उस पर अमल दरामद के लिए मजीद शराइत का IMF कह रहा है, डू मोर का कह रहा है और कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रवां साल 7,470 अरब रुपए का जो टैक्स हदफ है वो हासिल नहीं हो पाएगा। इट वॉज एन एम्बिशियस टारगेट, लेकिन पाकिस्तान ने इससे पहले पिछले फिस्कल ईयर में बहुत अच्छा किया था। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों इस सूरत हाल के एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती हैं और अगर मुझसे आप बतौर पाकिस्तानी शहरी पूछें तो मैं भी दोनों को ही ठहराता हूँ। हम भी कहते हैं कि सभी जिम्मेदार हैं, सब ने माशाल्लाह अपना अपना रोल इसमें अदा किया है। जिस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खाकान मौजूद हैं, डॉक्टर खाकान नजीब, उनसे हम बात करेंगे और उसकी जानिब भी हम जाएंगे और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ये सूरत हाल जो बन गई है, अब ये बन गई है, अब चूंकि हम एक जनरल या यूटिलिटी स्टोर की बात नहीं कर रहे, हम एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, कि अब इसके बाद प्लान क्या है। और जितने भी लोग इस वक्त तलबा दावा कर रहे हैं, जिस भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, उनके पास कोई इकोनॉमिक रोड मैप है कि जिसके तहत वो ये तब्दीली लाएं? आई गेस नॉट, क्योंकि यहाँ पर एक इतनी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि दुनिया इतनी तरक्की कर रही है। हम दुनिया भर के ममालिक की एग्जांपल देते हैं कि वहाँ के लोगों ने इस तरह की चीज़ें साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, हर चीज़ में। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी बेसिक चीज़ों से ही निकल नहीं पा रहे कि हमें आटा रोटी से ही नहीं निकल पा रहे, तो बेचारे लोग प्रोडक्टिविटी कहाँ से लेकर आएंगे अनफॉर्चुनेटली। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है कि आपके मुल्क के अंदर जब टैलेंट या स्किल को उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो अनफॉर्चुनेटली फॉर द लॉन्गर रन आप इस इकोनॉमी में जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपके लोग ही हैं जो स्किल बेस्ड वर्क करते हैं, इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालते हैं। अगर वो ही उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम तो शायद वहीं पे खड़े होंगे यहाँ 74 साल 75 साल पहले खड़े हुए थे। सो उससे पीछे चले गए हैं। हाँ, वी नीड ऑलरेडी उससे पीछे चले गए हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को अगर डिफरेंट डायमेंशन दो के कनेक्टेड हैं, लेकिन इसको रखें तो तभी हमारे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी और हम अपना शुमार जो कह लें डेवलप्ड कंट्रीज में करने की जानिब अपना कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम दुनिया के ममालिक के मुकाबले बहुत पीछे। इस वक्त की क्वेश्चन ये है कि जो हुकूमत में हैं वो ये कह रहे हैं कि हम रहेंगे तो इस्तेहकाम आएगा, हम चले गए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। जो आने वाले हैं यानी कि इमरान खान साहब वो कहते हैं कि हम आएंगे तो इस्तेहकाम आएगा। इन दोनों से अगर ये सवाल करें कि कैसे, आप दोनों के पास क्या रोड मैप है? इमरान यहाँ तो दोनों के पास नहीं है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि दोनों को अपॉर्चुनिटीज या दोनों को मौके मिले हैं और उन्होंने उसको यूटिलाइज नहीं किया। और अनफॉर्चुनेटली चाहे वो खान साहब का दौर हो या नून लीग का दौर हो, दोनों में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी ने सफर किया है इस सियासत और इस कयास के अंदर। सो अगर आप लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं कि आपके पास कोई प्लान है, कोई स्ट्रैटेजी है जिससे इकोनॉमी बेहतर होगी, तो उस प्लान को प्रेजेंट करें, तभी लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। और कहीं से स्टार्ट करें, एटलीस्ट स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर, कहीं से। पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड कंट्री है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे खुराक की कमी नहीं हो सकती है, अल्लाह ने इसको ब्लेस किया। लेकिन इस सारी इस इंडस्ट्री को इसको एक डायमेंशन देने की भी तो इस शोबे को ज़रूरत है ना। एक जानिब हम लेके जाए, जिस तरह पर एकड़ यील्ड चीन हासिल करता है अपनी ज़मीनों में से, हम उसका आधे से आधा भी हासिल नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह है? हमने क्यों नहीं रिसर्च बेस्ड ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जो एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करते, हमारे जो बीज हम बोते हैं उनको मज़ीद बेहतर करते, हमारी जो खादें हैं उसका ज़मीन का इस्तेमाल, ज़मीन की जो पैदावार है उसमें बेहतरी आती वक्त के साथ साथ। हमने क्यों पॉलिसी नहीं बनाई कि हम अपनी आबादी ही कंट्रोल कर लेते? कम से कम कोई ऐसी पॉलिसी बनाते कि एक सर्टन लिमिटेशन तक हमारी पॉपुलेशन रहती। मैंने कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट की एक तस्वीर देखी है, मतलब आई वाज लिटरली अफ्रेड ऑफ सीइंग दैट कि वहाँ पे एक जम्मे गफीर था, एक हुजूम था लोगों का। और ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये पब्लिक प्लेसेस की जगह है, आप कहीं चले जाएं जी, जिस चीज़ को आप नोटिस नहीं करते, सड़कें आपकी भरी हैं, पब्लिक प्लेसेस आपकी भरी हैं। द रीजन बीइंग देयर इज नो कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, देयर इज नो पॉलिसी
कि अगर एक शख्स के 4 बच्चे हैं, क्या आप उससे ज़हनी तौर पर इस काबिल बना रहे हैं कि वो उन 4 बच्चों का पेट पाल सकता है? क्या उसको आपने इतना ग्रूम किया है? माना कि हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं जी कि अल्लाह की तरफ से है, कलमा गो होने चाहिए, लेकिन कोई पॉलिसी भी तो होती है, कोई प्लान भी तो होता है। तो आपने अपने वसाइल की भी तो मैनेजमेंट खुद ही करनी है, जो हम नहीं कर रहे और उसका जिम्मेदार हम किसी को करा सकते हैं। ये पॉलिसी मेकिंग और उस पर इम्प्लीमेंट करने वालों का मसला है, क्योंकि अवाम तो अपने तौर पे एक आप इंसान को बाशऊर कैसे बना सकते हैं, स्टेट बनाती है, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा। डॉक्टर खाकान, उसको प्रोज एंड कॉन्स बताए जाते हैं, क्या आप ये करेंगे देन डेफिनेटली उसका अपना फैसला है। डॉक्टर खाकान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपसे हम कनेक्टिविटी दोबारा से इस तरह से करने की कोशिश करेंगे लाइव, लेकिन स्टिल चूंकि अभी हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और हम इसको ऑब्वियसली ना चाहते हुए हमें इसको इकोनॉमी से रिलेट करना पड़ता है, क्योंकि इसका मेजर हिस्सा है। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आप इस वक्त कहाँ देखते हैं? दो कि आप हमेशा बड़ी पॉजिटिविटी की बात करते हैं, लेकिन अभी जो साग डार साहब ने दावा भी किया था कि दोस्त ममालिक से हमें कुछ मिलेंगे पैसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। 10 दिन पहले हमारी आपके साथ डिस्कशन हुई थी, आपको लगता है इकोनॉमी वहीं स्टैंड करी है या हम थोड़े अब क्रंच की सिचुएशन में जा रहे हैं? डार साहब के दोस्त भी हमारे दोस्तों जैसे हैं, पैसे नहीं मिले। डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू गाइस। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि पाकिस्तान उसी डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है और उसमें से निकल नहीं पा रहा है। जब तक उस डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में से निकलेंगे नहीं, ये मसला हल नहीं होगा। उसमें से निकलने के लिए या तो हम IMF के साथ रहें, जिससे पैसे आते रहते हैं, 1.2 बिलियन डॉलर्स आ जाते। नवंबर 3 को हमारा रिव्यू था, वो डिले हो गया। या हम दोस्त ममालिक से पैसे लेकर वक्त गुजारें। मैंने अभी संडे के दिन द न्यूज में एक बड़ा डिटेल्ड इसका एक एनालिसिस लिखा है और उसमें मैंने यही कहा है कि अगर आप वक्त गुजारना चाहते हैं तो जरूर महीने 2 गुजर जाएंगे फ्रेंडली कंट्री से पैसे लेकर। उससे थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी दिखाई देगी। आपके 6 अरब डॉलर के रिजर्व्स आपको 9 अरब डॉलर पर दिखाई देंगे। पर जो मुल्क भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि बैरूनी खसारे के चैलेंज में आ जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा आपको रोकूंगा, एक ब्रेक में हमने इमीडिएट हम ब्रेक लेते हैं और दोबारा यहीं से आपकी गुफ्तगू को जारी करेंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आप बैक टू एक्सप्रेसो। हम बात कर रहे थे कुछ इकोनॉमी के हवाले से और इसमें स्टेबिलिटी आई है या नहीं आई। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अभी तक उसी क्रंच की सिचुएशन में है इकोनॉमी की, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है और क्या होप रखनी चाहिए हमें? देखें, जैसे हमने बात शुरू की, पाकिस्तान का मसला है कि डॉलर्स का इनफ्लो जब तक इन द शॉर्ट रन हम बढ़ाएंगे नहीं, हम इस मुश्किल से निकलेंगे नहीं। और उसके 2 ही तरीके हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। एक आपने रखा कि क्या फ्रेंडली कंट्री से पैसे आ गए हैं, ऑब्वियसली एक डिले है, वो भी नहीं आए। फ्रेंडली कंट्री से पैसे ले लेने से जरूर एक आपको तकवीयत मिलेगी कि 1-2 माह आपको ऐसा लगेगा कि आप उसमें से गुजर सकते हैं। कर लेना चाहिए, बिकॉज अभी हमारे मामलात IMF के साथ तय नहीं पा रहे, कुछ डिफिकल्टी आ रही है। उस डिफिकल्टी को अबूर करना भी बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कौम को थोड़ा तैयार करना चाहिए कि इस वक्त यू आर बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। सो ये जरूर है कि ये मुश्किल फैसले लग रहे हैं, पर अगर ये मुश्किल फैसले नहीं होंगे, यकीन करें जब हम दोबारा बात करेंगे तो आप मेरा ये क्लिप रिपीट कर दीजिएगा। जो मुश्किल पाकिस्तान इकोनॉमी को विदाउट द IMF आएगी, वो इतनी मुश्किल होगी कि आप डॉक्टर साहब, वी मिस योर लास्ट सेंटेंस एंड रिपीट, कैन यू हियर मी डॉक्टर साहब? जी आई कैन। आप यहाँ से दोबारा कि वो इतनी मुश्किल होगी, यहाँ से दोबारा प्लीज। जी, वो इतनी मुश्किल होगी आपको कि आप ये सोचेंगे कि वो जो कलीदी फैसले थे उस वक्त, जो अभी हम आपके सामने डिस्कस भी कर देंगे कि वो क्या थे, वो हमें कर लेने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुश्किल इस तरह होगी कि आपको अब इसमें हुकूमत ऐसे कौन से इक़दामात हैं हुकूमत, जैसे हम PDL की बात करते हैं, हम टैक्स टारगेट्स की बात करते हैं, हुकूमत ऑलरेडी अवाम के ऊपर इतना प्रेशर डाल चुकी है, ये आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। 20% से जायद हमारा इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है वो हो चुका है। तो ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो अभी भी आप समझते हैं कि क्वेश्चन है हुकूमत के पास, अगर वो करे और IMF फिर रजामंद होकर आ जाएगा, तो ये बेसिकली डेडलॉक है क्यों आपके ख्याल में? So this is the key question, और ये मेरा ख्याल है सारे कौम को हमें ऑनेस्टली बताना चाहिए, और मुझे नहीं, मेरा ख्याल है अथॉरिटीज को बताना चाहिए। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट। देखें, आपकी गैस की कीमत है, लेट्स बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। आपके प्रोग्राम से मैं ये फिगर देता नहीं हूँ, बट यू आर 2 of my favorite hosts, तो मैं दे देता हूँ।
ये 650 पर MMBTU की गैस हम एवरेज पाकिस्तान में बेचते हैं। Okay. इस वक्त ओगरा IMF ने नहीं, ये याद रखिए कि ये गैस की कीमत का फैसला ओगरा करती है। वो ये कह रही है कि आपकी गैस की जो कीमत है वो एवरेज 1000 रुपए पर MMBTU है। IMF आपको ये कह रहा है कि ये जो 350-400 का जो नुकसान हो रहा है इसको कैसे पूरा करना है। ये आपने पिछले 2, 2.5, 3 साल पूरा नहीं किया। सितंबर 2020 में आपने ये चीज बढ़ाई थी, उसकी वजह से 1500 अरब रुपया फ्रेंड्स जमा हो गया है एज सर्कुलर डेट। ये सर्कुलर डेट कोई चीज नहीं होती, ये वो चीज है जो आपने और मैंने अपने टैक्स के पैसे से देना है। It's the liability of the state. It has to be paid by the taxpayers' money, which is mine and yours. वो कह रही है कि आप बिजली गैस की कीमत को रिव्यू कीजिए और 1000 के करीब लाइए ताकि ये जो नुकसान हो रहा है ये रुक जाए। मतलब ये मैंने एक चीज रखी है। सो ये इससे तकलीफ होगी, सार्फिन को जरूर होगी, पर अगेन वी हैव टू बी ऑनेस्ट इन आवर जजमेंट। मैंने अभी संडे को, एंड आई आस्क एवरीवन इन द कंट्री टू रीड दैट आर्टिकल, मैंने संडे को एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है कि हमें क्या फैसले करने हैं सो दैट कॉम को तैयार करें। ये पाइप्ड गैस मिलती किसको है? ये पाइप्ड गैस 1/3 कंज्यूमर्स को मिलती है, हाउस होल्ड्स को पाकिस्तान में, जो शहरों में वेल ऑफ हैं। सो इसमें कोई घबराहट किसी को नहीं होनी चाहिए कि हम ये चेंज कर दें। यही तो प्रॉब्लम है डॉक्टर खाकान कि ये जो एक हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है वो इस काबिल नहीं है ना कि वो एक कहना चाहिए कि औसतन उस शख्स पे ज्यादा टैक्स डाले जो टैक्स दे भी सकता है। हमारे यहाँ तो पेट्रोल महंगा, सबके लिए महंगा, चीजें महंगी, सबके लिए महंगी, एक लैंड क्रूजर वाले के लिए भी और एक बेचारे रिक्शे वाले के लिए भी। और दूसरा, ना इस हुकूमत ने ना इससे पहली हुकूमत ने स्ट्रक्चर पे कोई काम किया कि हम इसे ऑनलाइन ले आते या इसे लोगों के लिए इतना आसान फहम बना देते कि वो इसमें हिस्सा लेते। तो अब अगर हम आज से भी ये करना शुरू करें जिस जानिब आप रेफर कर रहे हैं, डोंट यू थिंक वी नीड लाइक होल 2-3 years कि कम से कम हम इसको रीस्ट्रक्चर करें अपने टैक्स सिस्टम को? So what you're saying is also correct. पाकिस्तान को अगर इस मुश्किल से अब बाहर निकलना है तो स्ट्रक्चरल 3 साल, और अगली हुकूमत का एजेंडा एक लफ्ज में है, उसका नाम है स्ट्रक्चरल। पाकिस्तान को अगले 3 से 5 साल अपने स्ट्रक्चर को दुरुस्त करना है, उस स्ट्रक्चर को जिसमें हम एग्रीकल्चर सर्विसेज को टैक्स कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकें, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। PIA 67 बिलियन रुपीस का लॉस करती है, इस इमोशनल चीज को PIA से छोड़ दें। आपके पैसे से 67 अरब रुपया जाएगा तो PIA चलेगी। उसके 4 और एयरलाइंस खुल गई हैं, इसको भी प्राइवेटाइज करें और इसको चलने दें एज अ ग्रेट एयरलाइन, नेशनल फ्लैग कैरियर। सो ये फैसले आपको करने पड़ेंगे इन द शॉर्ट रन। जैसे गैस का रखा है, कुछ टैक्सेस हैं, कुछ बिजली है, कुछ रुपए की कदर का तायुन है जो आपको मार्केट फोर्सेस से करना है। ये फैसले कीजिए, इनका बोझ जो है अमीर आदमी पे डालिए, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ाइए और लेट्स मूव अहेड, गेट द IMF ऑन बोर्ड। रोज एक अनसर्टेनिटी की फिजा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गई है, इन चीजों से निकल जाइए। और मैं गुजारिश करता हूं, दिस इज नॉट फॉर द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, आई हैव ऑलवेज सेड कि सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को इसमें रोल प्ले करना है। उसमें सारी लीडरशिप्स हैं पॉलिटिकल, उसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसमें जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान है, बिकॉज ये फैसले जब हम करते हैं तो इनके रिपरकशंस होते हैं जो चैलेंज होते हैं। यानी सारे स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे आना होगा, इसमें चाहे जुडिशरी है, मुख्तलिफ इदारे हैं, और ये जो आपने डॉक्टर खाकान, आई वंडर कि आप जैसे एक्सपर्ट जो हमें टीवी में बैठ के इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बताते हैं, हुकूमत इतनी बड़ी सिस्टम चला रही है, उनको ये आइडिया नहीं है कि ये मुश्किल फैसले कितने ज़रूरी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में 13 जमातें इकट्ठी मिली हो तो फैसले मुश्किल होते हैं। फिर भी